रीटेक करना पड़ेगा क्या? हो जाएगा ना, वो उतने पर आइए ना। तो ये हमारे साथ 80 साल से अधिक उम्र के राम जन्म सिंह जी हैं और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। पंडित यदुनंदन शर्मा की कई सभाओं में इन्होंने हिस्सा लिया है। बहुत कुछ इन्होंने अपनी आँखों से देखा है, सुना है और आज इन्होंने उस स्थान को चिन्हित किया जो वाल्टर हाउज़र ने अपने रिसर्च में कोट किया है। 31 जनवरी 1936 को शहबाजपुर में जो सभा हुई है, वो सभा, वो किताब को मैं दिखाते हुए ज़रा कोट करना चाहूँगा। जो असल मतलब मौलिकता इतनी है ये छपी हुई तस्वीर में कि जो इसमें एक तस्वीर में एक कुत्ते की तस्वीर छपी है, वो भी पता है इनको कि ये कुत्ता किनका है। एक तस्वीर पेपर लगा, हाँ, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा। इस तस्वीर में एक कुत्ते की तस्वीर है और ये कुत्ता किनका है? बुझावन सिंह जी का है। और ये बुझावन सिंह भी इसमें खुद कुत्ते की पूंछ पकड़ करके बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी मौलिकता अभी भी समेटे हुए है और वाल्टर हाउज़र ने कितने शिद्दत के साथ काम किया है कि ये तस्वीर इनके घर के बरामदे में लगी थी। वहाँ से ये तस्वीर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर लेकर के जाता है और उनकी थीसिस में ये तस्वीर शामिल हो जाती है। तो खैर बातें और भी हैं। मैं चाहूँगा राम जन्म सिंह जी से कि इस आश्रम को लेकर के जो स्थापना की थी 1933 में हमारे पंडित यदुनंदन शर्मा ने, और उस आश्रम से जो आश्रम में जो आंदोलन का केंद्र बना था, उससे जुड़ी बहुत सारी बातें राम जन्म सिंह जी ने देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी भी हैं, बहुत सारी सभाओं में हिस्सा लिया है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं कि इस यहाँ की सभा के बाद और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद उनकी गतिविधियाँ और उनके आंदोलन और उनकी सभाएं किस तरह की होती थी। जी, ये किसानों को एक साथ एकत्रित कर करके एक जगह बैठा करके उन लोगों को थोड़ा प्रभावित करते थे कि आपका ज़मीन सब खेत खलिहान सरकारी ज़मींदारी के अंदर नीलाम हो जा रहा है। उसी में आ करके गया ज़िला में पहला गांव मेरा है शहबाजपुर, जो पहला सत्याग्रह में बाल बच्चे जितना बूढ़ बुजुर्ग थे, महिलाएं सब आकर के इस सभा को अटेंड किए और सभा में आने के बाद संकल्प लिए कि उनके खदेड़ने में हम लोग अथक प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद जीत भी मिली थी। और यहीं मतलब ये उनकी पहली जीत थी यहाँ की सभा के बाद। और अंग्रेज के जितने जवान थे वो उनको वापस हटना पड़ा था महिलाओं के तेवर को देखते हुए। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं बाल बच्चे के साथ वो खेतों में उतर पड़ी थी और उनको वापस हटना पड़ा था। ऐसा है कि गर्भवती महिलाएं भी थी। गर्भवती महिलाएं भी थी जी। कम और उनकी सभाओं में किस तरह की बातें होती थी? जैसे अभी आप कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे कि वो कुछ गीत गाने गाते थे, वो एक दो लाइन जरा आप मुझे सुनाएंगे। वो गाते थे, किसानों को समझाते थे, महिलाओं को कहते थे कि पूरा ले करके और आगे बढ़ो कि आग लगे वो तो कुछ कचहरिया में काला कुतवा भूखे वो काला कुतवा आग लगे वो तो कचहरिया में, काला कुतवा भूखे वो कचहरिया में बुला रहे हैं। जमींदारी में आग लगे वो तो जमींदारिया में जी। और काला कुतवा भूखे वो तो कचहरिया में। इस तरह के गाने गाते थे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। जी जी। और कुछ इस तरह की तो गाने कुछ याद भूल जाते हैं। नहीं, उम्र का भी एक प्रभाव है। आप इस उम्र में भी बहुत पढ़े और बहुत उसका गाना याद है। जी जी। तो चलिए, आपने मतलब न्यामतपुर में भी सभा की थी या उससे बाहर उनके साथ कोई सभा की? न्यामतपुर में गए थे जी जी। अभी हाल में तो कहा ना कि पर साल 85 से जब अखबार में पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि युवा वर्ग उसमें बहुत आगे अग्रगणी हो गया। हाँ, मसीहा बाबू, विनय बाबू अध्यक्ष थे, आते थे मीटिंग। अगला 15 अगस्त को उपाध्यक्ष के नाते झंडा भी हम ही फहराए। जी जी जी। और मतलब और उनकी सभा में मतलब कब कब कैसे हिस्सा लेना हुआ? क्या वो किस रूप में आपके गांव में आते थे? तो कहाँ कैसे बैठना होता था? किनके यहाँ जाते थे? क्या राजा सिंह का दरवाज़ा था जी जी, उसी के पर बैठते थे, लोगों को बुलाते थे। जो जुट जाता था वो घड़ी ज़्यादा आदमी थोड़ा
प्रोत्साहित था ना कि भाई चलें, क्या बात है, इससे कब हमको पिंड से छूट मिलेगा, इसलिए उनके सभा में लोग दौड़ के जाते थे। लोग जाते थे। बाद में जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद जब चूँकि उनका निधन तो 1975 में हुआ है, तो लाइक लंबे समय तक अगल बगल के गांव में आना जाना होता था। तो गांव में आने का उनका मतलब मकसद क्या होता था? वो किस मकसद से गांव में आते थे? आते थे कि जो हमने इतना दिन का आंदोलन चलाया वो कम से कम किसानों के हक तक पहुंच गया, और बड़ा खुश होते थे इस बात को देख करके। लोगों का हाल चाल पूछते थे कि अब कैसे हैं, क्या है, तो राहत का सांस लेते थे किसान। अपने लोगों का हालचाल लेने के लिए वो गाहे बगाहे आते रहे। हाँ, हम तो दरवाजे पर एक दिन उनके साथ थे, बात पूछे भी उनसे कि अभी तक वही झोपड़ी कहेंगी का कहें, उन शासन के चलते आज तक हम लोग पनपे हैं थोड़े। ये बताइए कि बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी जैसे पेंशन का लाभ लिया, ये इतने फ्रीडम फाइटर रहे, क्या क्या नहीं किया, इनको किसी तरह का मतलब कोई सरकारी लाभ नहीं मिला उसमें कुछ। अब क्या कहें, घुसपैठी होने लगा, लोग जो न भी थे उसको भी मिल गया, और जो मिलना थे उनको नहीं मिला। तो हम लोग जो थे अपने घर बैठे थे, इसके लिए कोशिश भी नहीं किए कि हम लोग जो किया वो कुछ पैसा के लिए नहीं किया। हाँ, ये तो लगता है कि अब एक ऐसे किसान नेता की आज भी ज़रूरत है जो सच में किसानों की आवाज़ उठाए। कोई ऐसा दिखता है क्या? अब तो अभी तक तो क्या मुझे, अब हम लोग को तो उम्र थक गया है, लेकिन अभी लगता है कि वैसा कोई सामने नज़र नहीं आता है जो कम से कम लोगों को, और एक जगह तो बैठना ही नहीं चाहता है, सब कुछ सोचना ही चाहता है, और पुरानी बात को भुला करके नई बात को चाहता है कि हम तो इतने आराम में हैं, वो देखा नहीं है तकलीफ। जी। चलिए, आपने बहुत सारी बातें तफसील से बताई, अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि अभी ईश्वर आपको और जब तक रखें, स्वस्थ रखें, और आप ये जो इतिहास है वो अपने ग्रामीणों के बीच में साझा करते रहें। और यदि मैं एक प्रस्ताव छोड़ करके जा रहा हूँ आपके पास, आप चूँकि गाँव के भी एक अभिभावक हैं, यदि यहाँ पे कुछ पंडित यदुनंदन शर्मा से जुड़े कुछ स्मारक स्थल या इसके निर्माण का यदि कोई प्रपोजल आए, तो बतौर ग्रामीण, और चूँकि आप तो उनसे जुड़े रहे हैं, आप उनके एक तरह से फॉलोअर भी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या रिस्पांस मिलने की उम्मीद है? अच्छा बात है, युवा लोग है ये है, और सब जो आ जाएंगे ना जी, वो डोनेट करेंगे तो छोटा मूर्ति तो बैठ सकता है उसमें, डोनेट में कोई लोगों में कमी नहीं है अभी के हाल। स्थल मिले तो बाकी और भी लोग हैं जो इस पे काम करा सकते हैं। स्थल में उनके लिए क्या होगा, कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा जगह होना चाहिए। जी जी, अरे हो जहाँ पे 10, 20, 50 लोग बैठ सकें, बैठ करके छोटी मोटी सभाएं। अभी आबाद नहीं है ना, तो इसमें तो खेत हो जाता है, रोपा हुआ रहता है। जी, ऐसा है, शाहबाजपुर में हो जाएगा कि मैंने कहीं 10 आदमी बैठ सकता है। जी जी। है ना। अपना नाम एक बार ऑन रिकॉर्ड बता दें। मेरा नाम राम जन्म सिंह, ग्राम शाहबाजपुर, पोस्ट 33, थाना बेलागंज, जिला गया। किसी से किसान ही हैं? किसान हैं। किसान हैं।